हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेड विद सैम। तो चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। सो फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी 28 पॉइंट ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, लेकिन एक टाइम में बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 600 पॉइंट का गेन था बैंक निफ्टी में। लेकिन सारे गेन ये देख रहे हैं आप, जो ये हाई बनाया था ये 600 पॉइंट ऊपर था फ्रॉम द प्रीवियस क्लोज, लेकिन ये सारे गेन छोड़ दिया और ओनली 28 पॉइंट ऊपर जाके बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दिया। ये जो गेन है ओनली 28 पॉइंट। एक टाइम में जहाँ पे 600 पॉइंट का गेंस था, वो सारे गेंस पूरा मार्केट से चला गया और क्लोजिंग फ्लैट क्लोजिंग हुआ। तो हम देखेंगे कि 15 मिनट में चार्ट में बैंक निफ्टी कैसे ओपन हुआ, कैसे दिन भर ट्रेड किया, कहाँ पे हम ट्रेड बना सकते थे, वो सब देखेंगे। और उसके बाद फिर से आएंगे कि डेली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के ऊपर, और देखेंगे कि मंडे के लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, कहाँ पे लोग एंट्री बना सकते हैं, कहाँ पे बेच सकते हैं, कहाँ पे बाई कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो 15 मिनट के चार्ट में जाके हम देखेंगे कि फ्राइडे का दिन बैंक निफ्टी कैसे बिहेव किया था। सो हम आगे बैंक निफ्टी का 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, और ये हो गया 9:15 वाला कैंडल। सो ये है 9:15 का कैंडल। सो अब देख रहे हैं कि जो 9:15 वाला कैंडल है, ये सबसे बड़ा कैंडल, दिन का जो सबसे बड़ा कैंडल, वो 9:15 वाला कैंडल ही है। तो इसने क्या किया कि जो ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लगातार ऊपर जाने लगा, मतलब वेरी क्विक। और ये ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का गेन ये फर्स्ट 9:15 वाला कैंडल कैंडल में हासिल कर लिया था। उसके बाद ये जो हाई आप देख रहे हैं, दिस इज योर 55,691, 55,691, जो प्रीवियस क्लोजिंग से ऑलमोस्ट 600 पॉइंट। प्रीवियस क्लोजिंग कहाँ पे था? यहाँ पे था। ये था प्रीवियस डे का 330 वाला कैंडल। सो इस जगह से अगर आप कंसीडर करेंगे क्लोजिंग वैल्यू से, तो दिस इज 600 पॉइंट ऊपर। और ये जो गैप अप ओपनिंग हुआ, उसके बाद ये जो पॉइंट है, दिस इज ऑलमोस्ट योर 600 के आसपास, 550 पॉइंट मान लीजिए, 550। तो 9:15 वाला कैंडल जो बन गया, उसी में सारे आप मूव खत्म हो गया। उसके बाद दिन भर और आप मूव देखा नहीं बैंक निफ्टी में। और जो जनरल ट्रेडिंग क्या देख रहे थे हम, ओआरबी स्टाइल में जो ट्रेड करता है, जो ओआरबी स्ट्रेटेजी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट। तो अभी देखेंगे कि ओआरबी हमारे लिए प्ले किया क्या नहीं फ्राइडे का दिन। सो ये हमारा हाई है 9:15 का कैंडल का 9:30 में, और ये है उसका लो। अगर हम हाई के ऊपर ट्रेड लेंगे तो देखिए ये जो नेक्स्ट कैंडल है, ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो हम ट्रेड ये बनाएंगे नहीं। तो वही जगह में यहाँ पे कुछ ट्रेड बन नहीं रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि ये ट्रेंड रिवर्सल, ये जो ग्रीन कैंडल है, उसके बाद ये रेड कैंडल बना, और उसके बाद इसके भी नीचे जब ये कैंडल बना, तब एक आपको सेल सिग्नल देता है, क्योंकि फर्स्ट 9:15 का हाई ये था। फिर उसके बाद एक रेड कैंडल बना, और ये रेड कैंडल का जो लो पॉइंट है, उसको जब हमने क्रॉस किया नीचे के साइड में, तब यहाँ पे एक सेल कॉल बनता है। और इसमें जिसने सेल किया उसको अच्छा खासा प्रॉफिट आया। और कुछ लोग क्या करेगा, ये जो लो पॉइंट है फर्स्ट 9:15 को, उसके नीचे जाने का वेट करेगा। तो उस जगह में उसको कुछ मिला नहीं होगा, अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन लिया भी होगा, वो मोस्टली स्टॉप लॉस में चला गया। सो एक ही ट्रेड यहाँ पे बनता है जिसने ये ट्रेंड रिवर्सल को यहाँ से पकड़ लिया। ये ग्रीन के बाद रेड हुआ, और इस रेड के जो नीचे वाला पोर्शन, इसको जैसे क्रॉस किया नीचे के साइड में, तब यहाँ पे एक ट्रेड बनता है। उसके बाद ये लेवल जो आप देख रहे हैं, इस लेवल में बहुत देर तक ट्रेड किया, ये 200 पॉइंट का रेंज बनाया। तो इस जगह में जस्ट एक रेंज में फंस गया लास्ट 1.5 आवर, और कुछ हुआ नहीं। तो हम लोग को जो गेन था 55,691, ये सारे गेन चला गया। और अल्टीमेटली जो क्लोजिंग दिया, क्लोजिंग है 55,115, 55,115। दिस इज ओनली 28 पॉइंट मोर फ्रॉम द प्रीवियस। ये जो क्लोजिंग देख रहे हैं, इस लाइन से जस्ट 28 पॉइंट ऊपर जाके ये क्लोजिंग दिया। सो आप बोल सकते कि ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट हुआ। अब कल के लिए हमको कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, वो सब थोड़ा देखेंगे। तो चलिए फिर से हम डेली कैंडल में वापस चलते।
डेली कैंडल में हमारा एक बड़ा सा सपोर्ट रेजिस्टेंस का लाइन पहले से है, ये है एक रेजिस्टेंस और ये अभी है हमारा सपोर्ट। जब तक इसके अंदर में ट्रेड करेंगे तो ऑलमोस्ट हम इसी के बीच में है अभी लास्ट 10 दिन से। अब अगर कल ये लेवल नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है, ये जो सपोर्ट है ये है 54,400 के आसपास, इसको ब्रेक करता है, देन वी कैन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन बैंक निफ्टी। वही अगर आप साइड में ये 56,100 को क्रॉस करता है, 56,100 को क्रॉस करने से एक बाई कॉल बनेगा, मतलब इधर हम लोग बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। सिमिलरली ये नीचे अगर इस लाइन के नीचे जाता है 54,400 के, तब यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बनेंगे। और जब तक इस अंदर में ट्रेड होगा तो कोई पोजीशन हम बनाएंगे नहीं। तो बेसिकली क्या होता है ना कि जब अंदर में ट्रेड करता रहता है तो उसमें क्या होता है ना कि टाइम के साथ साथ इसका प्रीमियम कम होता है। अगर आप कॉल खरीद कर बैठ गए और इसके अंदर 2-3 घंटा ट्रेड करता है तो आपका कॉल का वैल्यू कम हो जाएगा, चाहे मार्केट सेम जगह में रहे। सिमिलरली अगर आप पुट लेते हो तो उसका भी वही होगा, अगर सेम लेवल में अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करते रहेंगे तो पुट का वैल्यू भी इंक्रीज नहीं होगा। सो ये सब लेवल जब भी ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ट्रेड करता है तो उस जगह में क्या करते हैं लोग, कुछ स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि आप साइड में ये कॉल को बेचता है, इसको बोलते हैं सी को बेच के बैठेंगे, सिमिलरली इधर में पी को बेच के बैठेंगे। अगर इसके अंदर में बैंक निफ्टी ट्रेड करती है इसी रेंज के अंदर तो क्या होगा ना, सी पी दोनों का वैल्यू दिन के दिन ये कम होता जाएगा, जो डी के बोलता है। तो और आप अगर देखते हैं कि इस रेंज के अंदर ही ट्रेड हो रहा है तो आप अपना पोजीशन को ओपन रख सकते हैं। लेकिन इसमें खतरा यह है कि जब भी कोई एक साइड का रेंज ब्रेक कर देता है तुरंत बहुत ही स्पीड से उस तरफ जाता है, तो चाहे उसमें आपको सी का जो आप बेच के पैसा मिला है वो आपके पास रहेगा, लेकिन पी जो आपने बेच दिया उसमें से आपको बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए इसको और एक नीचे वाला एक स्ट्राइक का पुट आपको बाई करना पड़ता है, सिमिलरली सी ऊपर वाले एक सी भी आपको बाई करना पड़ता है, तो इधर में एक बाई होगा तो जो प्रीमियम आप बेच के आपको मिल रहा था उसमें से थोड़ा कम हो जाएगा। ये सब डिफरेंट स्ट्रेटेजी होता है, आयरन कॉन्डोर बोलते हैं। सो ये स्ट्रेटेजी लेके अगर आप खेलेंगे तो आप पहले से आपको पता है कि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मैक्सिमम लॉस कितना होगा। तो उस टाइप का स्ट्रेटेजी बना के आप अगर ट्रेड करते हैं तो थोड़ा सा शांति रहता है कि चलो मार्केट जहां भी जाए, चाहे 2000 पॉइंट गिर जाए या 4000 पॉइंट चढ़ जाए, बट यू नो बिफोर हैंड कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है, मैक्सिमम लॉस कितना है। और वही अगर आप ओनली पी एंड सी में खेलते हो देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट टाइमिंग व्हेन द बैंक निफ्टी और इंडेक्स इज मूविंग इन योर डायरेक्शन। अगर आपको पता चल रहा है कि अभी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा और वो आप कैच कर सकते हो मूवमेंट को, देन इट्स ओके। सिमिलरली अगर नीचे की भी कोई बेयरिश कैंडल कोई भी आप आइडेंटिफाई कर लिए हो कि इंटरडे चार्ट पैटर्न में 5 मिनट्स या 15 मिनट्स में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आप ये नीचे जाएगा ये ऊपर जाएगा, और उस जगह में अगर आप पोजीशन बनाते हो कॉल का या पुट का देन इट्स ओके। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, जब छोटा रेंज में मार्केट ट्रेड करता है तो तब वो सब सीपी में ज्यादा कुछ मुनाफा आता नहीं है। हाँ, अगर आप 5-10% लेके निकल जाओगे देन इट्स ओके, बट कभी अगर आप डबल के लिए ट्रिपल के लिए बैठे रहोगे तो कुछ होगा नहीं। मान लीजिए आप 600 वाला कॉल लिए हो 600 रुपया में, आप अगर वेट करोगे कि ये 600 बार के मिनिमम 750 या 800 आएगा तब बेचूंगा, तब नहीं होगा। आपको 600 में लेके 630 में निकल जाना है, 640 में निकल जाना है, तो वो सब आपको हो जाएगा। अगर आप दिन भर 2-3 ट्रेड लोगे तो अगर करेक्ट डायरेक्शन जैसे जैसे आपको पता चले कि ऊपर जा रहा है आप ले रहे हो इसी जगह पोजीशन, तो ऑन द मूव आपको ये आपका टारगेट मिल जाएगा। सिमिलरली जब नीचे आ रहा है अब तुरंत अगर आपका पोजीशन बनाओगे तो उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। बट अगर आप उतना एक्टिव ट्रेडर नहीं हो, पोजिशनल ट्रेडर हो, तो तब आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये मेजर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेगा। सो अभी तो ये 54,400 नीचे की तरफ जब ब्रेक करेंगे तभी जाके हम नीचे का पोजीशन बनाएंगे। और पर्टिकुलरली ये जो वार लाइक सिचुएशन अभी जो क्रिएट हुआ इस जगह में तो लॉन्ग साइड में जाना नहीं है बेसिकली। बट व्हाट हैपेंस इज कि अभी थोड़ा एआई का जमाना है, सब एल्गो ट्रेडिंग ये सब चलता है, एफआईआई भी देखता है कि किस जगह में लोग पोजीशन बना रहे हैं।
अगर मैक्सिमम लोग अगर नीचे की पोजीशन बना रहे हैं इस जगह में, तो वो लोग क्या करके नीचे लेके आएगा, यहाँ से तुरंत ऊपर ले जाएगा, चाहे वो वार हो या कुछ भी बैड न्यूज हो, कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स रिटेल यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा जो नीचे का पोजीशन बना है। तो इसीलिए हो सकता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई की तरफ भी बढ़ सकता है। अगर वार शुरू भी हो जाएगा, सारे लोगों को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, उस हिसाब से लोग पोजीशन बना रहे हैं शॉर्ट पोजीशन, लेकिन होगा क्या, अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही लेके जाएगा, क्योंकि सब लोग तो प्रॉफिटेबल बन सकता नहीं ना। क्योंकि अगर मान लीजिए 90% लोग जो रिटेल ट्रेडर उसको लग रहा है कि वार होगा तो मार्केट नीचे जाएगा, उस हिसाब से अगर वो नीचे का पोजीशन बनाएंगे तो उसको नीचे आने नहीं देंगे। ये जो बड़े जो इन्वेस्टर लोग है, FII, दे विल डू सम काइंड ऑफ ट्रेडिंग जिसमें आपका स्टॉप लॉस भी कटेगा, नीचे लेके जाएगा, नीचे थोड़ा सा लेके जाएगा, आपको और भी पोजीशन बाई करवाएगा, उसके बाद तुरंत इसको ऊपर लेके आएगा, तो आपका स्टॉप लॉस सारे काटेगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ, मान लीजिए मार्केट को गिरना है, लेकिन वो गिराएगा नहीं, थोड़ा सा बहुत नीचे लेके आएगा, आप पोजीशन लेंगे लेंगे फिर और थोड़ा नीचे लेके आएगा, आप और एक बार पोजीशन लेंगे, तो आपका पैसा खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेगा, तुरंत ऊपर ले जाएगा, आपका स्टॉप लॉस कटेगा और आपका पोजीशन हल्का हो जाएगा। फिर यहाँ से सडन फ्री फॉल होगा, जब आपका कोई पोजीशन नहीं रहेगा, आपका पैसा भी सब खत्म हो गया, जो आप बहुत पहले से पोजीशन ले लियो और आप एवरेज किए तो वो सब खत्म हो जाएगा। सो बेटर है कि थोड़ा वेट करें और ये पर्टिकुलर लेवल्स जो है इसको तोड़ने हम देखें, उसके बाद हम इसमें पोजीशन बनाएंगे। और एक चीज आप देख सकते हैं कि ओपन इंटरेस्ट डेटा, उससे पता चलेगा कि मार्केट में कहाँ पे कॉल राइट हो रहा है, पुट राइट हो रहा है, उस हिसाब से भी आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कहाँ पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो चलते वाई डेटा देख लेते हैं। सो वाई डेटा के लिए हम देखेंगे पहले चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पिछले दिन, दैट इज फ्राइडे। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 55,100 में पुट राइट हुआ। जब मार्केट चल ही रहा है 55,115 में क्लोज हुआ, उस जगह में ऑलमोस्ट सेम स्ट्राइक में लोग अगर पुट राइट कर रहे हैं, तो दे हैव द कन्विक्शन कि मार्केट अभी नीचे नहीं आएगा। ये कौन होगा, देखिए 55,100 है, नीचे अगर आना है तो ये जो पुट राइट हुआ इसका तो बहुत नुकसान होगा। तो इतना नुकसान तो करने के लिए तो कोई अपना पोजीशन यहाँ पे बनाया नहीं। सो दे नो कि मार्केट अभी नीचे नहीं जाएगा। और देखिए ना, फ्राइडे का दिन जो सडन जो निफ्टी का मूव आया, बैंक निफ्टी का मूव आया, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना बड़ा मूव आ जाएगा सडनली। जब सारे न्यूज अच्छा रहते तभी मार्केट इतना चलता नहीं, और सडनली ये वार लाइक सिचुएशन में मार्केट इतना ऊपर चला गया, दैट इज अनबिलीवेबल। और वही होगा अभी, अगर जितना आपको बैड न्यूज आएगा ना वार वाला चीज, ये तो देखना कि मार्केट शायद ऊपर ही लेके चला जाएगा, क्योंकि लोगों को लगेगा ये आज का दिन ऊपर गया, कल नीचे जाएगा, कुछ पोजीशन बनाएगा नीचे का, फिर नेक्स्ट डे फिर ऊपर जाएगा, लोगों को लगेगा और ऊपर तो यहाँ से नहीं जाएगा, अब तो नीचे का पोजीशन जरूर आएगा। ऐसा करते करते रिटेल अपना पैसा लगाते जाएगा नीचे की तरफ और मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो अभी देखिए यहाँ पे कॉल राइट हुआ 56,000 में, तो ये एक रेजिस्टेंस की काम करेगा और यहाँ पे ये सपोर्ट का काम हो जाएगा 55,000 में। ये तो है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। वहीं पे अगर देखते हैं कि टोटल ओपन इंटरेस्ट, तो इसमें देखते हैं 55,000 में ज्यादा कॉल राइट है कंपेयर टू द पुट राइट, कंपेयर टू कॉल राइट। तो ये हमारा भी सपोर्ट है 55,000, और हम अभी क्लोजिंग दिया 55,115 में, तो ऑलमोस्ट यही हमारा सपोर्ट हो गया जहाँ पे क्लोजिंग है मार्केट। ऊपर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 55,500, और इसको पार करेगा तो यहाँ पे है। और देखिए आप 55,500 में कॉल राइट हुआ, साथ साथ पुट राइट भी है। सो लोग जब यहाँ पे पुट राइट किया, तो मेरे को नहीं लग रहा है कि इसको नीचे आने देगा मार्केट को, ये ऊपर ही जाएगा अभी, एटलीस्ट फ्रॉम द कॉल पुट का डेटा से तो पता चल रहा है। सो इस जगह में आप अगर आपका पोजीशन बना रहे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 55,000, और ऊपर में 56,000 तक हमारा टारगेट होगा इन नियर डेज, मतलब कमिंग डेज में। सो यही रहेगा बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी फॉर मंडे। उसके बाद देखते हैं कि मार्केट कैसे बिहेव करता है इंट्राडे में, कहाँ पे क्या बाइंग सेलिंग आता है, उस हिसाब से तो डायनामिकली हमको पोजीशन लेना पड़ता है। बट ओवरऑल अगर पोजिशनल देखेंगे तो अब पोजिशनल का कोई सिचुएशन नहीं है, बट इंट्राडे में ये दो लेवल रेजिस्टेंस सपोर्ट को देख के आप अपना ट्रेड बना सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस ट्रेडिंग डे टुमारो, बाय।